अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने चुपचाप अपने माल से लदे ट्रक अफगानिस्तान भेज दिए, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया के ज्यादातर देश तालिबान से दूरी बनाए हुए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में जो दरार पिछले कुछ सालों में आई थी, अब वहां कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ने यह कदम क्यों उठाया? क्या यह सिर्फ व्यापार है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? और क्या ये ट्रक भारत की विदेश नीति में एक नए मोड़ की निशानी है? आज इसी पर बात करेंगे। धीरे धीरे, परत दर परत इस कहानी को समझेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मई 2025 से, जब खबर आई कि अफगानिस्तान से करीब 150 से ज्यादा ट्रक भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं। ये ट्रक लदे हुए थे सूखे मेवों, जड़ी बूटियों और कृषि उत्पादों से, यानी अफगानिस्तान के असली नेचुरल खजाने से। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये कि इन ट्रकों को भारत ने खुद अनुमति दी थी। अब ये सुनने में तो एक साधारण व्यापारिक खबर लगती है, लेकिन इसके पीछे भू राजनीति का बहुत बड़ा खेल छिपा है। क्योंकि दोस्तों, अफगानिस्तान आज तालिबान के नियंत्रण में है और भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। फिर भी भारत ने इस व्यापार को हरी झंडी दे दी। अब ये तो साफ इशारा है कि नई दिल्ली डिप्लोमेसी के मैदान में कुछ बहुत सोच समझकर खेल रही है। आपको याद होगा, जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया था और तालिबान ने सत्ता संभाली थी, तो भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। सभी भारतीय कर्मचारी निकाल लिए गए थे। ऐसा लगने लगा था कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अब शायद वही खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने इतिहास में कभी अफगानिस्तान को छोड़ा नहीं। चाहे वो सड़कें बनाना हो, बिजली पहुंचाना हो या डैम बनाना, भारत हमेशा वहां विकास के साथ खड़ा रहा है। सलमा डैम, अफगान संसद भवन, काबुल से कंधार तक सड़क, ये सब भारत की मदद से बने। और अब इतने सालों बाद जब भारत के रास्ते से अफगान ट्रक गुजर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल है, एक साइलेंट मैसेज दुनिया को कि भारत अब अफगानिस्तान को फिर से अपने नेटवर्क में जोड़ने जा रहा है, लेकिन अपने तरीके से। अब जरा सोचिए, ये ट्रक भारत कैसे पहुंचे? क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की सीधी सीमा तो है नहीं, बीच में पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान की नीति हमेशा से यही रही है कि वो भारत को अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच न दे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। भारत ने पाकिस्तान के अटारी वाघा बॉर्डर से इन ट्रकों को आने की इजाजत दी, यानी भारत ने एक स्पेशल परमिशन जारी की। करीब 162 ट्रक ड्राई फ्रूट्स, हर्ब्स और हैंडीक्राफ्ट लेकर भारत की जमीन पर पहुंचे। अब आप सोचेंगे, आखिर भारत ने पाकिस्तान के रास्ते से आने की अनुमति क्यों दी? तो इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। भारत ने एक ही तीर से कई निशाने साधे। पहला, अफगानिस्तान के किसानों को सीधी मदद मिली। दूसरा, भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ राजनीतिक बातें नहीं, बल्कि एक्शन भी करता है। और तीसरा, तालिबान को एक अप्रत्यक्ष संदेश दिया गया कि अगर तुम्हें स्थिरता और व्यापार चाहिए, तो भारत एक भरोसेमंद साथी हो सकता है। अब बात करते हैं इस कदम के भू राजनीतिक असर की। दोस्तों, ये सिर्फ सूखे मेवों का व्यापार नहीं है, ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। भारत अफगानिस्तान में फिर से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, वो भी बिना किसी युद्ध या सैन्य हस्तक्षेप के। क्योंकि भारत जानता है, अफगानिस्तान दक्षिण एशिया की राजनीति का दिल है। जिसके पास काबुल का भरोसा होगा, वही पूरे क्षेत्र में अपनी रणनीति को आगे बढ़ा सकता है। और भारत इस बात को बहुत बखूबी समझता है। इसलिए वो अब धीरे धीरे चुपचाप अपनी जगह फिर से बना रहा है। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई लंबा भाषण नहीं, सिर्फ कुछ ट्रक, कुछ व्यापारी और बहुत गहरी रणनीति। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं है। अफगानिस्तान में हालात अभी भी अस्थिर हैं। तालिबान की नीतियों पर सवाल हैं, मानवाधिकार की स्थिति खराब है, और सबसे बड़ी चुनौती है पाकिस्तान। क्योंकि ये ट्रक रास्ता कभी भी बंद हो सकता है अगर इस्लामाबाद चाहे तो। यही वजह है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसीलिए
उसने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी अरबों का निवेश किया है, ताकि एक सीधा और सुरक्षित रास्ता बन सके जो अफगानिस्तान को भारत से जोड़े। यानी भारत के पास अब दो दरवाजे हैं, एक पाकिस्तान के जरिए और एक ईरान के रास्ते। और जब एक देश के पास विकल्प होते हैं तो उसकी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। अब चलिए जरा इस ट्रक रूट की कहानी के मानवीय पहलू को भी देखें। अफगानिस्तान के छोटे छोटे किसान जो सूखे मेवे, केसर और जड़ी बूटियां उगाते हैं, उनके लिए ये ट्रक उम्मीद की किरण है, क्योंकि भारत जैसा बड़ा बाजार उनके लिए नई जान डाल सकता है। उधर भारत में उपभोक्ताओं को अफगान उत्पाद सस्ते दाम पर मिलेंगे, मतलब दोनों देशों के आम लोगों को फायदा होगा। यानी ये सिर्फ सरकारों का नहीं, बल्कि लोगों के बीच पुल बनाने वाला कदम है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कदम तालिबान के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि तालिबान को भी अब ये दिखाना है कि वो सिर्फ एक लड़ाकू संगठन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार सरकार बन सकता है। भारत के साथ व्यापार करके वो दुनिया को यही दिखाना चाहता है कि वो अब ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, और भारत भी इस मौके का फायदा उठाना जानता है। उसने अपने दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि धीरे धीरे ऐसे खोले हैं कि तालिबान खुद पहल करे। अब सोचिए, अगर ये ट्रक ट्रेड सफल रहा तो आने वाले समय में भारत सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान से मिनरल्स, माइनिंग और एनर्जी सेक्टर में भी साझेदारी कर सकता है। अफगानिस्तान में लिथियम और अन्य कीमती खनिजों के बड़े भंडार हैं, जो भविष्य की ग्रीन एनर्जी रेस में बहुत अहम होंगे, और भारत पहले से इस दिशा में सोच रहा है। यानी ये कुछ ट्रक नहीं, बल्कि आने वाले दशक की एक बड़ी शुरुआत है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत का ये कदम सिर्फ एक ट्रेड डील है या एक साइलेंट डिप्लोमैटिक मूव? क्या ये तालिबान से बातचीत की तैयारी है, या फिर एक ऐसा रास्ता जिससे भारत अफगानिस्तान में फिर से अपनी जगह बना सके बिना कोई हंगामा किए? आपका क्या मानना है? क्या भारत की ये शांत कूटनीति आने वाले समय में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे अफगानिस्तान के इन ट्रकों के पीछे की वो छिपी राज, जिससे भारत, ईरान और रूस तीनों देशों के बीच एक नया समीकरण बन रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।